अब तक आपने देखा। खड़े खड़े देख क्या रहे, आगे बढ़िए और माता ठाकुराइन का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। हम वर्दी पहन के देश के संविधान के अलावा और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम जैसे दिखते हो ना, वो नहीं, वो तुम लाटा। लाटा मतलब? मम्माज बॉय। अब देखिए आगे। ये अनन्या कहाँ चली गई? अनन्या, आई बाबा। जी बाबा। हम तो का गाड़ी में बैठे को बोले थे ना, क्या जरूरत थी बाहर आने की? चलो, तू सबने देरी हो रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शक्ति बाबू। अरे हमारी सूरतें पसंद नहीं आई, कहो तो वो लॉकेट वाली को बुला दे। साड़ा। ओ बेटा जी, अंग्रेजी बोल रहे हो? देखा, थोड़ी देर उस लड़की के साथ रहे तो अंग्रेजी बोल रहे हो। अरे और क्या क्या बदलाव आए हैं? अरे बता दो, बता दो ना। अरे शर्मा का है, बताओ ना। शक्ति भैया, ये प्राथमिक विद्यालय का वॉचमैन है, कहना चाहता है कि बहुत जरूरी बात करना है माँ ठकुराइन से। कौन सी जरूरी बात है? जी वो सोनी बिटिया के बारे में कुछ बताना था। जानता है ना कब बकवास कर रहा है। हमारी बात गलत हुई ना माँ ठुकराइन, तो ये हमारी छाती और आपकी बंदूक। हमने नमक खाया है आपका, और बड़ी हवेली की इज्जत पर ऐसे कैसे बेबुनियाद इल्जाम लगा सकते हैं हम? वो सोनी, बहुत बुरा सपना आ गया था और वो अचानक से चीख पड़ी। सोनी! 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 वो ठकुराइन के घर न्योता देने गए, रुकिएगा। जी नमस्ते। नमस्ते। अनन्या मिश्रा। वो चिंकी के ट्यूशन की बात की थी ना आपने? ओह हाँ हाँ हाँ। सॉरी, आने में थोड़ा सा लेट हो गए, बेगूसराय में नए हैं ना इसलिए। अरे अरे कोई बात नहीं। अरे चिंकी बेटा इधर आ, ये तुम्हारी नई टीचर है। नमस्ते करो इन्हें। नमस्ते। नमस्ते। पर मम्मी, आज तो भैया को रोका है, हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बेटा तुम्हें भैया की तरह पढ़ लिख कर स्वाभिमानी बनना है, बेगूसराय की औरतों की तरह घर में रहना नहीं है, समझिए? आप जाओ अंदर जाओ। आइए ना, आप अंदर आइए। क्यों किया तूने ऐसा?
सब कुछ नहीं किया। और आप हम पे कभी विश्वास क्यों नहीं करती है? बेकार ही हम पे ब्लेम कर रही है। सच कह रहे हैं। क्या तेरे भाई तुझ पर विश्वास करते हैं? पूछ सबसे, पूछ। अगर ये तुझ पर विश्वास करते हैं तो तेरे बगल में जाकर खड़े हो जाएंगे, वरना तेरी खोपड़ी पे गोली मारेंगे। ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? अपनी इकलौती बहन की जान लोगे का? अगर बात माँ की इज्जत का है ना, तो खुद को गोली मार सकते हैं, फिर तो ही हमारी सिर्फ बहन है। जल्दी में कोई फैसला मत लो बिंदिया। हो सकता है कि इस चौकीदार को कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी हुई नहीं है, आप पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। क्या बोली थी? कल रात को सोनी सपना देखकर उठ गई थी। वो लिपस्टिक लगाकर सोती है, गहना पहन के सोती है, बाल क्यों बिखरे थे उसके? माँ, सोते वक्त किसी के भी बाल खराब हो सकते हैं, लिपस्टिक भी खराब हो सकती है, पर अब हम पर यकीन करने के बजाय इस चौकीदार पे यकीन कर रहे हैं। और आप लोग हम पर बंदूक ताने खड़े। जरा इस चौकीदार से पूछिए क्या सबूत है इसके पास। सच्चा सर झुकाए और झूठा जोर जोर से चिल्लाए, यही सबूत है। नारायण, तुम जा सकते हो और माया भाभी अपने कमरे में जाइए, क्योंकि इसे आप अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख पाए। ठीक है, मार दीजिए हमको। हम जानते, हम आपको एक आंख नहीं भाते हैं ना। बेटी होकर पैदा हुए हैं इस घर में, और लड़की होना तो गुनाह है नहीं, क्योंकि आपको लड़कियों से नफरत है। आप तो हमें कभी पसंद ही नहीं करती थी। बहाना चाहिए था ना हमसे छुटकारा पाने का, मिल गया। मार दीजिए, मार दीजिए हमको। वैसे भी हम ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहते, घुटन होती हमको। कॉलेज जाते तो आपसे पूछ के जाते, हमें पर घर वापस आते। अरे छत जाना होता तब भी आपकी परमिशन लिए बिना नहीं जाते, और आपको लगता है कि हम ऐसी हरकत करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो अभी मार दीजिए हमको। लेकिन आप सब याद रखिए, जिस दिन आप सबको सच्चाई का पता चलेगा ना, उस दिन बहुत पछताएंगे आप लोग।
अपनी बहन को मारना चाहते हैं ना? हाँ, मारिए। सोनी इतना बड़ा गलती नहीं कर सकती बिंदिया। हमको चौकीदार की वफादारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन एक इंसान से गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। ये आपको बेवकूफ बना सकती है माया भाभी, लेकिन हमको नहीं। गलती तो इसने की, अब चाहे जितना भी रो रो कर सच्ची बनने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी हम आपका मुंह देखकर इसे एक मौका दे सकते हैं। बंदूक नीचे कर। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो उस लड़के का नाम बताओ जिसने तुमको बरगलाया है। सच कह रहे, हमारी जिंदगी में ऐसा कोई लड़का है ही नहीं। अगर आप चाहती हैं माया भाभी की आपकी बेटी बची रहे तो बता दीजिए वो लड़का कौन है। वो अरे इनको कैसे पता होगा जब कोई लड़का पागल समझती है हमको। बता दे वो लड़का कौन है, वरना अगर मेरे बेटों ने उसको ढूंढा ना तो उसका पूरा खानदान खत्म कर देगा। कह रहे ऐसा कोई लड़का नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा किस लड़के की बात करनी है। एक काम करते हैं ना माँ, इसके कॉलेज में जाते हैं, 2-4 लाशें गिराते हैं वहां पर, अपने आप कोई ना कोई नाम उगल देगा। ठीक, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है और वो साला झूठ बोल रहा है। और तुम अगर इतनी ही सच्ची हो फिर तो हम जहां कहेंगे वहां तुम ब्याह कर लोगी। हम जिसके साथ कहेंगे वहां मंडप पे बैठ जाओगी ना। ठीक है ना माया भाभी? ठीक कह रहे ना हम? तो अब से इसका टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर सब बंद, सब कुछ छीन लो इससे। तुम जैसा बोलोगी ये वैसा करेगी। बिंदिया, तुम जिससे कहोगी उससे शादी करेगी। हम तैयार करेंगे इसे, तुम बस लड़का देखो। अब लड़का देखने में वक्त बर्बाद नहीं करना है, अब तो सीधे शादी होगी बस। सोनी ने मोबाइल बंद क्यों रखा है? कहीं कोई कांड तो नहीं हो गया सोनी के साथ? कांड तो तुमने कर दिया कमीने। तीसरी बार फेल हो गए हो सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में। बस करो हवलदार, बस करो। बेटे को म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ाते हो और साला सपना देखते हो ऑफिसर बनाने का। थोड़ा सा घूस ले लेते और बेटे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा देते तो साला कसम से ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एक बार में हम बन के दिखा देते। कहेगा मयंक मयंक, जिंदगी भर हम आपका लिहाज करके कुछ नहीं बोले। और एक बात कान खोल के सुन लो, इस परीक्षा में फेल हम नहीं हुए,
फेल आप हुए हैं। काश की हमें अच्छी शिक्षा देते तो ये नौबत नहीं आती। Five nines are 45, 5 tens are 50. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सुनो, ये 2 पेज होमवर्क है, भैया की शादी है इसलिए सिर्फ 2 पेज कर लोगी ना? पक्का? ठीक है, तो कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे। चलो। आज की पढ़ाई हो गई, हम चलते हैं। अरे अरे ऐसे कैसे? रोके की रस्म पूरी होने के बाद खाना खाकर ही जाना। ये रही हमारे बेटे की होने वाली दुल्हन। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। कांग्रेचुलेशन। अच्छा, हमें निकलना पड़ेगा, बाबा के आने का वक्त हो गया है ना, तो उनके लिए जाके खाना बनाना है। प्रणाम माँ ठकुराइन। लॉकेट वाले यहाँ पे क्या कर रही है? धन्य भाग हमारे कि आप हमारे घर पधारे। आइए बैठे ना। मेहमान बस आते ही होंगे। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं एमएलए जी, रोका शुरू करें। आपका आशीर्वाद तो हमारे बेटे को देने भी नहीं आए, आपकी बहू देने आए हैं समधी जी। समधी जी? क्या हमारे मुंह से समधी जी सुनना आपको अच्छा नहीं लगा? ये हमारी बात समझ में नहीं है। समझा? ए समर अमर, ये रही आपकी बहू। ठाकुर खानदान की इकलौती बेटी सोनी। क्या हुआ एमएलए साहब, आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ ठकुराइन। क्या है कि शादी ब्याह का मामला है, इन दोनों की कुंडली भी तो मिलानी है। माफ करना, हमारी तरफ से शादी के कार्ड भी। कार्ड का कोई चिंता ना करो आप। जब ठाकुर खानदान का शादी होता है ना, तो उसमें कार्ड का जरूरत ही नहीं पड़ता। पूरा बेगूसराय अपने आप ही शादी में आ जाता है, इस शादी में भी आएगा। और रही कुंडली की बात, तो जब हमारा आशीर्वाद दूल्हा दुल्हन के साथ रहेगा ना, तो सारे ग्रह अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। क्या सही कह रहे हैं ना? ये बड़ी गुंडा करती है, जैसा गुंडा बेटा वैसी कुंडन माँ। लेकिन राजन बाबू नहीं मानेंगे। अगर अब आपको कोई दिक्कत ना हो तो रोका शुरू करें। शुभ मुहूर्त निकला जाए। जी वो हम। चलो बेटी, जहाँ माँ ठकुराइन का इच्छा हो गया है वहाँ हमरी का होगा। इतना क्या सोच रहे हैं? आपसे स्मार्ट तो ई लोग हैं, तो सारा मैटर समझ के हमारे बाराती बन गए। मान जाइए अंकल जी, ठाकरों खानदान से हैं। अगर हम एक इशारा कर दें ना, तो हमारी बहन के लिए 1000 लड़का का लाइन लग जाएगा। वो
तो धन्य भाग्य समझिए अपने कि माँ ठाकुराइन खुद ही रिश्ता लेके आई हैं। और आप हैं कि संकोच कर रहे हैं। काहे किस्मत फोड़ रहे हैं अंकल जी? मान जाइए। नहीं नहीं अमर बाबू, आपके घर की बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बन रही है। ऐसा हो सकता है भला कि माँ ठाकुराइन की आज्ञा हो और हम न माने? तो शुरू करते हैं। आओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना तो हम समझ गए, इस लड़की से ये रिश्ता जबरदस्ती करवाया जा रहा है, लेकिन क्यों?